जी तो इस वीडियो में हम बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सर्टिफिकेशन वाला टेस्ट है उसकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले हम आउटलाइंस देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी आउटलाइंस हैं, किन चीज़ों को हमने सीखना है, और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने ये आउटलाइंस मैंने ओपन की हैं और इसे MO100 का नाम भी दिया जाता है इस सर्टिफिकेशंस को। और इसमें जो चीज़ें हमने सीखनी है उनकी मेन हेडिंग्स को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और फर्दर इनमें पॉइंट्स भी हैं। जब इनको हम डिस्कस करेंगे तो वन बाय वन इनको लेकर चलेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास जो मेन आउटलाइन है मैनेज डॉक्यूमेंट है कि आपको डॉक्यूमेंट को मैनेज करना आना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये फर्दर पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसमें से 20 to 25% जो पेपर है टेस्ट में आना होता है। उसके बाद जो हमारे पास इंसर्ट, फॉर्मेट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड सेक्शंस, ये हम सीखेंगे वन बाय वन। इसमें भी 20-25% जो एग्ज़ाम में आना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज टेबल एंड लिस्ट्स। हम टेबल्स बनाना सीखेंगे और उसमें रॉज और कॉलम्स और लिस्ट वगैरह को किस तरह से मैनेज करते हैं, और इसमें से 15 to 20% हमारा एग्ज़ाम जो है वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेन हेडिंग जो है वो क्रिएट एंड मैनेज रेफरेंसेस, इनको हम सीखेंगे कि आप फुट नोट कैसे बनाते हैं, एंड नोट्स कैसे बनाते हैं, और फर्दर प्रॉपर्टीज़ को हम सीखेंगे। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट, फॉर्मेट, ग्राफिक्स एलिमेंट्स। ग्राफिक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे शेप्स हैं, पिक्चर्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, स्मार्ट ग्राफिक्स हैं, स्मार्ट आर्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो ये सारा टेक्स्ट बॉक्स लगाना, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन इसमें भी हम सीखेंगे। और इसमें से 15 to 25% जो एग्ज़ाम में हमारा आता है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास है मैनेज डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, और ये लास्ट हेडिंग है इसमें। और इसमें से 5 to 10% जो है वो पेपर आना होता है। इसमें हम क्या सीखेंगे, कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, कमेंट्स को रिमूव कैसे किया जाता है, और बाकी कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आउटलाइंस हैं जिनको हमने वन बाय वन अपनी वीडियोस में डिस्कस करना है। तो अभी जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसे ओपन करते हैं और उसके इंटरफेस को आज हम समझते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम आउटलाइंस के ऊपर काम करेंगे। पहली आउटलाइन जो मैनेज डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज जस्ट हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें हम वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं इंटरफेस में, और नेक्स्ट वीडियो से हम आउटलाइंस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर काम करेंगे। तो टॉप राइट साइड पे हमें 3 बटन्स नज़र आते हैं, और इन 3 बटन्स को हम कंट्रोल बटन्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्रॉस बटन है क्लोज़ वाला, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। ये हमारे पास रिस्टोर डाउन के लिए होता है। अब देखिएगा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हम इस सॉफ्टवेयर की विंडो इस तरह से हो जाएगी, और फिर दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास मिनिमाइज़ के लिए बटन इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमाइज़ से क्या, ये स्क्रीन से ही हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हट जाएगा और टास्क बार में ही रहेगा, और जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये हमें रिबन को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, तो इनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम इसको डिस्कस। हमारे पास ये जो रिबन है ये कमांड्स और ये जो टैब्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 1 कंट्रोल बटन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉप पे जो लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड सामने लिखा आ रहा है। वर्ड तो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है। डॉक्यूमेंट 1 क्या है, डॉक्यूमेंट 1 असल में इस सॉफ्टवेयर ने इस डॉक्यूमेंट को नेम एक दिया है। जब तक आप कोई नेम नहीं ना देते इस सॉफ्टवेयर को में जो फाइल बना रहे होते हैं उसे सेव नहीं करते, तो तब तक इसे ये खुद एक नाम दे देता है। और अगर फर्स्ट फाइल आपने ओपन की हुई है तो उसका नाम होगा डॉक्यूमेंट 1। अब इसे हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं जो नाम आप देंगे वो यहाँ पे टॉप पे शो होगा। मसलन मैं फ़ाइल में जाता हूँ और इसे सेव पे क्लिक करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं जी किसी भी लोकेशन में। मैं इसे डेस्कटॉप के पर सेव कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, और इसे मैं नाम दे देता हूँ जी
MOS ट्रेनिंग, और इसे हमने MOS ट्रेनिंग का नाम दे दिया और इसे कर लेते हैं सेव। और अब जो है, अब देखिएगा इसका नाम जो है MOS ट्रेनिंग बन गया है। तो इट मीन्स जब तक हम इसे सेव नहीं करते तो ये सॉफ्टवेयर खुद नाम दे देता है और वो डॉक्यूमेंट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1 और सामने सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होगा। नेक्स्ट टॉप साइड पे, टॉप लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये जो कुछ आइकॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं, और ये आइकॉन्स वाला ये सारा एरिया हम इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमने कुछ ऐसे टूल्स रख लिए होते हैं जिनको हमने क्विकली एक्सेस करना होता है और यूज़ करना होता है। जैसे अनडू और रीडू की कमांड्स होती हैं, फाइल को ओपन करने की कमांड है, सेव करने की कमांड है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की। तो आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये जो अभी टिक किए हुए हैं ये यहाँ पे आपको कमांड्स नज़र आएंगी, और जो टिक आपको कमांड्स नज़र आएंगी, और जो टिक नहीं है अगर इनको टिक करेंगे तो ये भी, जैसे सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें सेव का भी आइकॉन आ गया। जैसे अभी मैंने आपके सामने सेव किया था फाइल में जाके, आप यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो इसे सेव कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है हमारा एरिया। तो और इसके अलावा हमारे पास नीचे अगर हम बात करें तो ये फाइल मेन्यू है, ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं और इनमें मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास होंगे। फाइल मेन्यू में क्या है, आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो इन्फो का एक ऑप्शन है हमारे पास। इन्फो से मुराद जो हमने फ़ाइल बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हमें बताएगा, और ये नेक्स्ट हम अपनी आउटलाइंस में इनको डिस्कस करेंगे। और न्यू से क्या मुराद है, आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई पहले से पड़ा हुआ टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओपन से क्या मुराद है, आपने कोई पहले फ़ाइल सेव करके रखी हुई है अपने कंप्यूटर में तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव अभी हमने यूज़ किया, सेव वाला ऑप्शन। सेव एज़ क्या है कि इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए, प्रिंट लेने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है। शेयर करने वाला भी हम ऑप्शन अपनी आउटलाइंस में देखेंगे कि आप मल्टीपल तरीक़ों से इस फाइल को शेयर कर सकते हो। और एक्सपोर्ट भी डिफरेंट फॉर्मेट में आप कर सकते। अकाउंट का ऑप्शन है कि आप यहाँ से अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट है तो वो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फीडबैक है, और ऑप्शंस को हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे अपनी आउटलाइंस में, जहाँ पे हम इससे कुछ सेटिंग्स परफॉर्म करेंगे इस सॉफ्टवेयर की। तो वापस मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो आपके पास कुछ ये वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है। इन्हें हम टैब्स का नाम देते हैं या मेन्यूज़ का नाम देते हैं, और हर टैब के नीचे आपको कुछ कमांड्स का ग्रुप नज़र आता है। जैसे ये ग्रुप है, इसका नाम क्लिपबोर्ड है। इसी तरह ये ग्रुप है, इसका नाम फॉन्ट है। और इसी तरह हमारे पास एक और ग्रुप है, इसका नाम पैराग्राफ है। और इसी तरह हमारे पास ये भी ग्रुप है कमांड्स का, इसका नाम स्टाइल है। और इस तरह हमारे पास ये भी ग्रुप है, इसका नाम एडिटिंग है। तो हमारे पास हर मेन्यू के नीचे कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं और उनको कुछ नेम्स दिए गए, इनको भी हम सीखेंगे साथ। जैसे इंसर्ट हमारे पास टैब है, उसमें भी कुछ कमांड्स हैं, डिज़ाइन में कमांड्स हैं, लेआउट में कमांड्स हैं, रेफरेंसेस में हमें मिलेंगी, मेलिंग में मिलेंगी, रिव्यू में मिलेंगी, व्यू में मिलेंगी। तो ये सारे टैब्स हम अपनी आउटलाइंस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें हम नाम क्या देते हैं जी, टैब्स का नाम देते हैं या मेन्यूज़ का नाम देते हैं। और इसके नीचे जो हमारे पास ये जो आइकॉन्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, कमांड्स का नाम देते हैं। और इन कमांड्स को हम सीखेंगे कि हमने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमें वाइट एरिया नज़र आता है, यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, आप देख रहे हैं ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये जो वाइट एरिया है, इस वाइट एरिया को असल में हम नाम देते हैं, पेज का नाम देते हैं, जहाँ पर हमने अपना टाइप करना होता है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लिखना होता है। जैसे मैं ये टाइप कर रहा हूँ तो ये वाइट एरिया क्या कहलाता है, पेज कहलाता है। अच्छा, हम जब जो टाइप कर रहे हैं हमारे सामने ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम कर्सर का नाम देते हैं। तो वाइट एरिया हमारा क्या हुआ, पेज हुआ। ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है इसे कर्सर का नाम देते हैं। और माउस की मदद से जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ इसे हम पॉइंटर का नाम देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास पेज को ऊपर नीचे मूव करने के लिए ये लेफ़्ट साइड में, राइट साइड पे हमारे पास स्क्रॉल व्हील है, आप क्लिक करके माउस से आप अपने पेज को ऊपर नीचे मूव करवाते हो, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल का नाम देते हैं। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी होता है, और अगर आपने पेज को जूम ज़्यादा किया हुआ है तो उससे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आपको शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट बॉटम पे अगर हम बात करें, ये जो एरिया है हमारे पास जहाँ पे ये पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पेज 1 of 1 वर्ड्स 2 और ये कुछ है, इसे हम स्टेटस का नाम देते हैं, स्टेटस बार का नाम देते हैं।
अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मसलन यहाँ पर मैं अपने इस सॉफ्टवेयर से, आप लोगों ने अगर कोई रैंडम टेक्स्ट लिखवाना है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, आप टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर ये खुद ही हमें टेक्स्ट दे दे जिसके ऊपर हम कोई प्रैक्टिस कर सकें, तो आपके पास एक सिंपल सा फंक्शन है रैंडम, उसका है हमारे पास पहले इक्वल साइन लिखेंगे RAND रैंडम के लिए, और उसके बाद पेरेंथेसिस आप लगाएंगे और आपने जितने पैराग्राफ इससे लिखवाने हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं चाहता हूँ 6 पैराग्राफ लिखे जाएं और हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस हों, तो आप जितने मर्ज़ी लिखवा सकते हैं इससे। और उसके बाद कर्सर को राइट साइड पे लेके जाना है और फिर एंटर की प्रेस करनी कीबोर्ड से, तो आपके सामने 6 पैराग्राफ लिखे जाएंगे, हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस होंगे। तो ये हमारे सामने कुछ इस सॉफ्टवेयर ने टेक्स्ट लिख के दे दिया। अब हम स्टेटस बार जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखें, अगर हम पेज नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया है, पेज नंबर 1 है हमारे पास, तो ये स्टेटस बार हमें बता रहा है कि पेज 1 of 2। इसका मतलब है कि टोटल पेज आपके 2 हैं और आप पेज नंबर 1 पे हो इस टाइम। अगर मैं पेज नंबर 2 पे लिखा आ रहा है 2 of 2, तो इसका मतलब ये कि हमें ये लोकेशन बताता है कि आप किस लोकेशन पे, किस पेज पे आप अभी फॉर्मेटिंग या कुछ काम कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास ये लिखा आ रहा है 274 वर्ड्स, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये और मज़ीद स्टेटिस्टिक्स हमें बताएगा हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में। ये हमें क्या बता रहा है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। वो बता रहा है जी आपने इसमें 2 पेजेस क्रिएट किए हैं और आपने वर्ड्स जो हैं आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स के कितने हैं, ये 374 वर्ड्स हैं। वर्ड क्या चीज़ है, अगर हमारा यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये एक ऐड लिखा हुआ आ रहा है, ऐड करैक्टर्स से मिलकर बना है और ये ऐड एक वर्ड है हमारे पास कंप्लीट। इसी तरह हमारे पास ये वीडियो एक वर्ड है, यू एक वर्ड है, तो ये उसने काउंट करके हमें बताए हैं कि आपने वर्ड्स कितने लिखे हैं। तो इसको दोबारा देख लेते हैं हम, जो हमें लिखे हैं, तो इसको दोबारा देख लेते हैं हम, जो हमें स्टेटिस्टिक्स बता रहा था। इसको मैं दोबारा हम डिस्प्ले करवा देता हूँ आपके सामने। तो ये हमें बता रहे हैं आपने पेजेस कितने बनाए हैं, 2 बनाए हैं, और इसमें वर्ड्स कितने हैं काउंट करके हमें ये बता रहा है 374 आपने इसमें वर्ड्स हैं। अब करैक्टर्स कितने हैं, करैक्टर्स से क्या मुराद, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यू जो लिखा हुआ है 3 करैक्टर्स से मिलकर बना है, तो उसने 1 by 1 एक एक करैक्टर हमें गिन के बताया है कि आपके अगर स्पेसिस को काउंट ना किया जाए, ये जो जैसे यू और कैन के दरमियान स्पेस है, अगर इस स्पेस को काउंट ना किया जाए तो बाकी करैक्टर्स गिने जाएँ, तो ये 1712 आपके पास क्या है करैक्टर्स हैं। और अगर आप स्पेसिस को काउंट कर लें तो ये 2080 हमारे पास क्या है करैक्टर्स बनते हैं। मैं ये भी बता रहा है कि आपके पैराग्राफ्स कितने हैं। आपको पता है कि जब मैंने रैंडम फंक्शन लिखा था तो उसमें 6 पैराग्राफ्स इसे कहा था कि आपने लिखने हैं, तो 6 पैराग्राफ्स हैं। और आपकी टोटल लाइंस की का मतलब ये, यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट की कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास स्टेटस बार में क्या है, यहाँ पे ये देखें एक बुक का निशान बना आ रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है टिक का निशान लगा हुआ है। टिक का निशान से मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। अगर आपके सामने यहाँ पर अगर देखें तो ये क्लिक के जो स्पेलिंग्स हैं, इसको मैं अगर रॉन्ग कर दूँ, आई को ख़त्म कर देता हूँ, अब देखिएगा इसके नीचे रेड लाइन लग गई है। रेड लाइन का मतलब होता है कि ये जो है इसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं। तो अब देखें ये बुक के ऊपर क्रॉस लगा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कोई गलती है। और अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, आपकी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हैं तो आप इस बुक वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो हाईलाइट कर देगा कि कहाँ पर गलती है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें इसने हाईलाइट भी कर दिया कि ये क्लिक के जो स्पेलिंग्स हैं ये रॉन्ग है। आप ये स्पेलिंग्स या तो ये क्लिक हो सकते हैं या ये क्लॉक होगा या क्लैक होगा, इस तरह से मतलब आपके सामने जो स्पेलिंग्स बन सकते हैं वो आपको बताएगा कि इनमें से ये ठीक है, ये सजेशंस हमें बता रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा ये ठीक हो गया और यहाँ पे हमें मैसेज भी मिला है कि स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स जो हैं वो चेक हो गए, कंप्लीट है, अब इसमें कोई एरर नहीं है। ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर राइट साइड पे आप देखें बॉटम में स्टेटस बार में तो रीडिंग मोड है। रीडिंग मोड से क्या मुराद है, आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रीडिंग मोड में चला जाएगा। वो इस तरह से एक बड़ी सी विंडो आ जाएगी और उसमें जैसे हमारी किताब होती है उसके 2 पेजेस की तरह से हमें ये शो करवाएगा और आप इसे नेक्स्ट मूव करवा सकते हैं, प्रीवियस मूव करवा सकते हैं पेज बाय पेज। और आपने वापस जाना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये हाईलाइटेड है, ये प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट से क्या प्रिंट करेंगे तो फिर ये किस तरह से आपको दिखेगा पेज के ऊपर। तो ये प्रिंट लेआउट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने ये पहले है कि आप पेज पे प्रिंट करेंगे तो इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका नज़र आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट से क्या मुराद है, जब आप इसी डॉक्यूमेंट को फर्ज कर लें वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो वो किस तरह से नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने उसका फॉर्मेट भी आपको बता देगा। मैं प्रिंट लेआउट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप जो है जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को, और यहाँ से जूम इन कर सकते हैं आप। और भी हमारे पास अगर ये 120 जो अभी जूम इन है इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपके पास और कुछ स्टेटिस्टिक्स आएंगी, एक तरह से सेटिंग्स कि आपने इसको जूम कितने परसेंट करना है, 200%, 100%, 70%, या पेज विड्थ के अकॉर्डिंग, या टेक्स्ट विड्थ के अकॉर्डिंग, या होल पेज के अकॉर्डिंग। तो ये इसको भी हम फर्दर सीखेंगे अपनी ऑनलाइंस में। तो आज हमने क्या देखा जी, इसमें सिर्फ आज सॉफ्टवेयर की जो मेन स्क्रीन है उसको हमने डिस्कस किया कि कंट्रोल बटन्स होते हैं, इसमें टाइटल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, हमारे पास मेन्यूज टैब्स हैं, उसके नीचे कमांड्स हैं, हमारे पास पेज है, हमारे पास कर्सर है, पॉइंटर है, और इसके अलावा हमारे पास स्टेटस बार जो है इसको हमने डिस्कस किया, और हमारे पास स्क्रॉल जो है वर्टिकल स्क्रॉल। तो इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम आउटलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे।